मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करके एक अखंड भारत बनाया। उन्होंने अपने अकेले के दम पर से भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण में डेक्कन तक, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने आसपास कई देशों में भी शासन करते थे। कहा जाता है मगध के वंशज थे चंद्रगुप्त, जो चाणक्य ने पहचाना और उन्हें राजकीय और सामाजिक शिक्षा दी और उनको मौर्य साम्राज्य को स्थापन करने में मदद की और इतने बड़े अखंड भारत बनाया। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल K2 इंडिया पर एक नई एपिसोड, नई कहानी के साथ। आज का एपिसोड महान सम्राट चंद्रगुप्त के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म 340 BC में हुआ, पाटलिपुत्र जो आज के बिहार में है। माता मुरा थे और पिता नंदा थे, पत्नी दुर्धरा, उनके बेटे थे बिंदुसार। कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य शासक के परिवार थे जो क्षत्रिय थे। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थी। एक से उन्हें वो बेटे थे जिन्हें नवनादास कहते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदा थे। नवनादास अपने सौतेले भाई से जलते थे, जिसने चलते नंदा को मारने की कोशिश की जाती है। नंदा को चंद्रगुप्त को मिलाकर 100 पुत्र थे जिन्हें नवनादास मार डालते थे। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच जाते हैं और मगध साम्राज्य में रहने लगते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई है। चाणक्य जी से मुलाकात के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन बदल गया। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए, जहाँ से पढ़ाया करते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी, उनके शासक के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जो धनानंद की पुत्री थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का एक बेटा हुआ। उनके अलावा दूसरी पत्नी देवी हेलेना थी, जिन्हें उन्हें जस्टिन नाम का एक पुत्र था। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य ने उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उन्हें शत्रु उन्हें कभी जहर देकर मार ना सके। यह खाना चंद्रगुप्त अपनी पत्नी के साथ दुर्धरा बांटते थे, लेकिन एक दिन उनके शत्रु ने कहीं जहर ज़्यादा मिला दिया, जिसकी वजह से वो खाना दुर्धरा खा ली और दुर्धरा उस वक्त गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन कर नहीं पाई और उसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन चाणक्य समय रहते पहुंचकर उनके बेटे को बचा लिया। बिंदुसार को आज भी उनके बेटे अशोक के लिए याद किया जाता है, जो एक महान राजा थे। मौर्य साम्राज्य खड़ा होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि उन्हें उनको हक दिलाएंगे, उसे नवनादास की राजगद्दी पर बिठाएंगे। चाणक्य जब तक्षशिला के शिक्षक थे तो अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला कर दिया। तब तक्षशिला के राजा और गांधार दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं की मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वतेश्वर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद, जो नंद साम्राज्य के शासक थे, तो उनके पास गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वो एक अपना नया साम्राज्य खड़ा करेंगे, जो विदेशी हमलावरों से देश को रक्षा करेगा और साम्राज्य उनके अनुसार नीति से चलेगा, जिनके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नीति से चलकर अलेक्जेंडर को हराया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए। उनके इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंद को आक्रमण करने का निश्चय किया। उनने हिमालय के राजा के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण किया। 321 BC में कुसुमपुर में ये लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई कई दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य का विजय प्राप्त हुआ और उत्तर का ये सबसे मजबूत नंद साम्राज्य बन गया मौर्य साम्राज्य। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर उनका रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे। विंध्य को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने रच दिया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाया। यहाँ उस समय वहाँ सेलुकस का राज्य था। सेलुकस एम्पायर का संस्थापक, जो अलेक्जेंडर की सेनापति भी था। पूर्वी पर्शिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत चुके थे
वो शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उनके राजा से समझौता कर लेना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकोटर ने अपनी बेटी की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इनके चलते 500 हाथियों की विशाल सेना भी चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया, जिसने अपने युद्ध में उपयोग करने में बहुत मदद मिली। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ से पूरे साम्राज्य को खड़ा कर दिया। सिर्फ कलिंग, जो अब का उड़ीसा और तमिल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया, इस हिस्से को बाद में उनके पोते अशोक ने अपने साम्राज्य में मिलाया। कई लोग ये भी कहते हैं आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये सलाह दी थी, सभी राज्य को युद्ध में तुम विजय कर लो, लेकिन उड़ीसा और तमिल के साथ कभी युद्ध मत करना। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तो उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। 298 BC में उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना खाए पिए ध्यान किए, जिसे संथारा कहते हैं। ये तब तक करते जब तक आदमी बिना खाए पिए मर ना जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण बिना खाए पिए त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उनके बेटे को साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिनका साथ चाणक्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। वो कई बार हारे भी है, लेकिन वो अपनी हार से कुछ सीखा करते थे और आगे बढ़ते थे। चाणक्य की कूटनीति के चलते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिसे आगे जाकर उनके पोते अशोक ने एक नए मुकाम पर पहुंचाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक योद्धा से आज बहुत कुछ सीखने को है। इन पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई है, उन पर बहुत चलचित्र भी बनी हुई है। आज हमें वो सबसे कुछ सीखने का है। अखंड भारत को जीवित करने के लिए हम आज भी चाणक्य नीति से चलकर भारत के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।